Hello, dear bankers. I Purva welcome you all to this EduTabs platform. If you are targeting JIB November 2026 attempt, this series JIB Target 50 is for you. बिकॉज यहाँ पर कंटेंट को इस तरीके से हम लोग कवर अप कर रहे हैं कि आप अपने एग्जामिनेशन में एट लीस्ट 50 मार्क्स स्कोर कर पाएं अगर आप इस सीरीज की सभी लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इस सीरीज में लगभग 50 लेक्चर्स रहेंगे एज यू नो, और आज हम AFM के लेक्चर नंबर 11 पर पहुंच चुके हैं, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैश बुक एंड द इम्प्रेस सिस्टम। अब कंटेंट अंडरस्टैंडिंग तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड है। आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर कर कुछ डिटेल्स फिल आउट करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस डॉक्यूमेंट को अपनी डिवाइस में अवेल कर सकते हैं, राइट और इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्मूथ और भी ज्यादा फ्रूटफुल आप बना सकते हैं। सो स्टार्टिंग द टुडेज टॉपिक यानी कि कैश बुक की बात करते हैं। कैश बुक नाम से पता चल रहा है कैश से रिलेटेड जो बुक बनाई जा रही है उसे कैश बुक बोला जाएगा, है ना। यानी एक ऐसी बुक जहां पर ट्रांजैक्शंस जो कि कैश से रिलेटेड होंगे उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो कैश से रिलेटेड रिसीट्स हों, चाहे वो कैश से रिलेटेड पेमेंट्स हों। यानी अगर कैश बिजनेस में आ रहा है या कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन दैट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, राइट। अब कैश रिसीट्स कहाँ जाएंगी? तो कैश रिसीट्स डेबिट साइड जाएंगी और कैश पेमेंट्स आपकी कहाँ रिकॉर्ड होंगी? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगी। कैश बुक को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और साथ ही साथ लेजर भी बोलते हैं, बिकॉज ये दोनों ही पर्पजेस को सॉल्व कर रहा है। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज इट इज अ लेजर अकाउंट, है ना। जिसे लेजर प्रिपेयर की जाती है सेम वे से कैश बुक को भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल मैनर में, सीक्वेंस में रिकॉर्ड किया जाता है। डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है। So it acts as a book of original entry and a ledger account. This is an important point for you. बाकी तो कैश रिसीट्स हैं, कैश पेमेंट्स और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर कैश बुक में आएंगी, राइट। तो कैश बुक बहुत तरीके से बनाई जा सकती है। फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी कि कॉलम्स, यहाँ पर जो बार बार कॉलम्स वर्ड यूज हो रहा है, कॉलम से हमारा मतलब है अमाउंट कॉलम, ठीक है। तो अमाउंट कॉलम में सिंगल कॉलम कैश बुक में कौन सा होगा? अमाउंट कॉलम, जो कि कैश अमाउंट का कॉलम होगा। डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के कितने कॉलम हो जाएंगे? टू कॉलम्स होंगे अकाउंट अमाउंट के, तो एक कॉलम डिस्काउंट का और एक कॉलम कैश का हो सकता है। और एक और पैटर्न पे भी बन सकती है जहां पर एक कॉलम कैश का और एक कॉलम किसका होगा? आपका बैंक अकाउंट का कॉलम होगा। देन कम्स अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जहां पर आपको 3 अमाउंट के कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, डिस्काउंट, कैश और बैंक, तीनों ही कॉलम्स बनेंगे। एंड देयर इज वन अदर फॉर्म ऑफ कैश बुक जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं, उसके बारे में भी हम आज के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। सो कैश बुक में सबसे पहला टाइप सिंगल कॉलम कैश बुक, जैसे मैंने आपको बताया वहां अमाउंट का कॉलम क्या होगा? कैश का कॉलम होगा। सो दिस इज द कैश कॉलम या कैश का अमाउंट कॉलम, कुछ भी आप बोल सकते हो। सो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इट लुक्स लाइक अ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट हमने पढ़ा था कि दोज आर टी शेप्ड अकाउंट्स, है ना। ये भी तो टी शेप्ड ही है ना। इसके जितने टी की लेफ्ट साइड जो है कॉलम्स बने हुए हैं, सेम वे से टी की राइट साइड भी कॉलम्स बने हुए हैं। लेफ्ट साइड इज ऑलवेज द डेबिट साइड एंड राइट साइड इज ऑलवेज द क्रेडिट साइड। कॉलम्स क्या क्या है? डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, यानी कौन से वाउचर नंबर से आपने इसको रिकॉर्ड किया, लेजर के कौन से पेज नंबर पर ट्रांसफर किया, और अमाउंट का कॉलम जो है वो आ जाएगा। सारे के सारे सेम कॉलम्स राइट साइड भी रहेंगे। लेफ्ट साइड डेबिट साइड रिसीट्स रिकॉर्ड की जाएंगी और राइट साइड यानी क्रेडिट साइड पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि डेट वाइज यहाँ पर सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया गया है। और लास्ट में जब भी हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो उनकी क्या की जाती है? बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग करने के लिए क्या किया जाता है? दोनों साइड के टोटल्स को में से हायर टोटल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो एग्जांपल आपके लिए स्पेसिमेन बना हुआ है, यहाँ पर इस साइड का टोटल 55 और इस साइड का टोटल 55 से कम था, तो हाईएस्ट टोटल को दोनों साइड लिखा और जो डिफरेंस बचा वो क्या चला
गया मेरे पास बैलेंस सीडी। अगर ये डिफरेंस इधर बचा है तो आपके पास बैलेंस सीडी इधर आ जाएगा, डिफरेंस इधर बचता तो बैलेंस सीडी आपका डेबिट साइड आ जाता। बट कैश कॉलम का डेबिट साइड कब बैलेंस कभी भी डेबिट साइड नहीं आएगा। कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड ही आएगा, बिकॉज कैश इज एन एसेट और एसेट्स के बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट बैलेंसेस होते हैं। क्रेडिट साइड बैलेंस लिखने का मतलब क्या है, इट इज अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, आगे चलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक देखते हैं कैसे बनती है। तो डबल कॉलम कैश बुक में देखिए दो कॉलम्स हो गए, एक डिस्काउंट का और एक कैश का, या फिर एक कॉलम कैश का और एक कॉलम बैंक का, और उसके साथ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रिपल कॉलम में तीन कॉलम्स हो गए, डिस्काउंट कैश बैंक, डिस्काउंट कैश एंड बैंक। दिस इज जस्ट टू शो कि किस तरीके से कॉलम्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं अंडर द सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड देन द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। नाउ हमने एक और टाइप पढ़ा वहां पर, पेटी कैश बुक की हमने बात की। अब पेटी का मतलब क्या है, पेटी का मतलब होता है स्मॉल। तो यानी एक ऐसी कैश बुक जो कि स्मॉल एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए बनाई जाती है। एक ऐसी कैश बुक जिसमें हम छोटे छोटे खर्चे लिखते हैं एक बिजनेस के। मान लीजिए जैसे रिलायंस है, रिलायंस बहुत बड़ा है, तो अगर रिलायंस की मैं एक सेगमेंट भी ले लूँ, रिलायंस जियो को भी हम कंसिडर कर लें, है ना। तो रिलायंस जियो में जो हेड कैशियर होंगे, अगर वो छोटे छोटे खर्चे जैसे स्टेशनरी के लिए 10 पेन आए, पोस्टेज हमने कहीं कुरियर कराया तो पोस्टेज वगैरह का जो खर्चा लगा, कुरियर के चार्जेस लगे, आपके एम्प्लॉय को कहीं से जाकर कोई सामान लेकर आना था तो जाकर उसने जो ऑटो पे खर्चा किया वो खर्चा लगा। अगर ये छोटे छोटे खर्चे हेड कैशियर अपनी कैश बुक में लिखने लग गया तो सारा दिन वो इसी काम में रह जाएगा, वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो यूजुअली बिग बिजनेसेस में क्या होता है, एक पेटी कैशियर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है ना, एक पेटी कैशियर को अपॉइंट किया जाता है जो कि पेटी कैश बुक मेंटेन करता है। अब क्या होगा, होगा ये कि जो हमारा हेड कैशियर है वो खर्चों के हिसाब से पेटी कैशियर को पैसे देगा। ठीक है, मान लो रिलायंस ने एक फॉर्मेट अपनाया कि 30 डेज के लिए ये पेटी कैश बुक बनाते हैं, 30 डेज बाद उसको रिवाइज कर लेते हैं, और हेड कैशियर ने देखा कि पेटी एक्सपेंसेस पर हमारा जो खर्चा है वो लगभग मान लो 30,000 आ जाता है। तो हेड कैशियर पेटी कैशियर को कितने पैसे दे रहा है, 30,000 रुपए दे रहा है। अब 30 दिनों तक पेटी कैशियर इन्हीं 30,000 को यूज कर कर खर्चा करेगा और अपनी कैश बुक में डेटा स्टोर करता जाएगा। 30 डेज जब हो गए, 30 डेज खत्म होने के बाद पेटी कैशियर अपनी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हेड कैशियर को देगा कि इन 30 दिनों में इन्होंने 30,000 को कहाँ कहाँ खर्चा। लेट्स से कि इन्होंने स्पेंड कितना किया, इन्होंने स्पेंड कर लिया 28,200। ठीक है, तो इनके पास बैलेंस कितना बचा, इनके पास बैलेंस बचा 1,800, है ना। 1,800 इनके पास बैलेंस बचा, तो नेक्स्ट मंथ हेड कैशियर क्या करेगा, इन्हें 28,200 और दे देगा ताकि इनका बैलेंस फिर से कितना बन जाए, इनका बैलेंस बन जाए 30,000। 30,000 से ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे अनटिल अनलेस जो है बैलेंस ही रिवाइज कर दिया जाता है। जितना अमाउंट डिसाइडेड है उतना ही अमाउंट उन्हें दिया जाएगा और उनको उसमें से ही खर्चा कर कर चलना है। तो इससे क्या होगा, हेड कैशियर का बर्डन कम हो जाएगा। पेटी जो कैशियर है वो जब इस डेटा को रिकॉर्ड मेंटेन करेगा तो एक एफिशिएंट रिकॉर्डिंग जो है वो होती रहती है, और पीरियोडिकली जैसे हमने 30 डेज का टाइम पीरियड लिया, 30 डेज बाद ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इसका मोटे मोटे बैलेंसेस जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं टू द मेन कैश बुक। ठीक है, आई होप आपको ये पेटी कैश बुक का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो पेटी कैश बुक कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर हमारा फॉर्मेट भी थोड़ा सा अलग है। सबसे पहला कॉलम आएगा रिसीट्स का, जहाँ पर पैसे रिसीव हुए, जैसे हमने बात की 30 की, इस एग्जांपल में 5,000 रिसीव हो रहे हैं इस पेटी कैशियर को। डेट का कॉलम आ गया, तो सबसे पहले जो पैसा आया है उसी को हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद ये वाले सारे मेरे एक्सपेंसेस थे इन्हें रिकॉर्ड कर दिया। ये सभी एक्सपेंसेस अलग अलग एक्सपेंस कैटेगरी में बाइफरकेट हो गए, है ना। और इन जो ये स्पेसिमन है यहाँ पर 1,000 रुपये इनका खर्चा हुआ है, जो 4,000 इनका बैलेंस बच गया है। तो इनको क्या होगा, 4,000 इनका बैलेंस है और इनको अगले महीने अब कितने पैसे चाहिए अपना पेटी कैश का बैलेंस बनाने के लिए, तो इन्हें इन्हें 1,000 रुपीज़ जो हैं वो चाहिए।
यहाँ पर आ जाएगा 1000 और यहाँ आ जाएगा 1 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रेस्ड सिस्टम, यही पेटी कैश वाला जो सिस्टम है इसी को इम्प्रेस सिस्टम कहा जाता है कि चीफ कैशियर एक फिक्स्ड इम्प्रेस अमाउंट जो है वो किसको देता है, पेटी कैशियर को देता है। पेटी कैशियर इससे पेमेंट करता है, रूटीन के छोटे छोटे खर्चे जो है वो बियर कर कर चलता है। एक्सपेंस वाउचर्स जो हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं और इनको कौन वेरीफाई करता है, इनको वेरीफाई करता है चीफ कैशियर। चीफ कैशियर टोटल एक्सपेंसेस को रिम्बर्स कर देता है और ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड जो है वो रीस्टोर हो जाता है विद द पेटी कैशियर। तो जो पेटी कैश बुक वाला कंसेप्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलकर चलते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा एक तो मैनेजमेंट आसान हो जाती है, कैश का कंट्रोल बेटर हो जाता है, फ्रॉड्स के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि पेटी कैशियर सारी डिटेल्स जो है वो हेड कैशियर को लिखित रूप में रिटर्न फॉर्म में देता है और रिकॉर्ड जो है वो अप टू डेटेड रहते हैं। हेड कैशियर का बर्डन भी कम हो जाता है, वो आपका मैनेजमेंट में आ जाएगा क्योंकि हेड कैशियर जो है उसको छोटे छोटे अब जो रूटीन एक्सपेंसेस है उसके साथ उसे डील नहीं करना पड़ेगा। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि किस तरीके से आपकी कैश बुक बनाई जाती है, ठीक है ना। तो आपको 3 कॉलम कैश बुक जो है उसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक का, रोहन से आपको कुछ रिसीव हुआ, रोहन का चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, मोहन को दिए आपने पेमेंट। कैश सेल्स हुई, कोई गुड्स परचेज करे, कोई गुड्स कैश डिपॉजिट करवाया, रोहन का चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने 50 रुपीज़ बैंक चार्जेस ले लिए। ऐसी ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको सॉल्व कर कर चलते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी कैश बुक बनेगी क्योंकि 3 कॉलम कैश बुक लिखा है यहाँ पर। अगर 3 कॉलम कैश बुक लिखा है तो 3 कॉलम्स बन जाएंगे कैश बैंक और डिस्काउंट और यहाँ पर भी आ जाएगा कैश बैंक और डिस्काउंट। पहली ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। पहली ट्रांजेक्शन है मेरी, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4000 कैश का और 15000 बैंक का। तो यहाँ पर जनवरी 1 को आ जाएगा टू ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड 4000 एंड 15000, दोनों ही एसेट्स हैं तो एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट साइड यहाँ पर बैलेंसेस को रिकॉर्ड किया गया है। बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड ट्रांजेक्शन जो जनवरी 2 की ट्रांजेक्शन है वो क्या है, रिसीव फ्रॉम रोहन 700 कैश मिला और 2000 चेक से मिला है और हमने 5 को ये चेक डिपॉजिट कराया। तो 2700 अभी हम किस में मान लेंगे, कैश में मान लेंगे। तो यहाँ पर 2 रोहन कैश आ रहा है, इस साइड क्या रिकॉर्ड कर रहे थे हम, रिसीट्स ना, डेबिट साइड, और इस साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, पेमेंट्स, ठीक है ना। तो रोहन से 2700 रुपीज आ गए, वो हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब ये 2700 में से 2000 रुपीज का चेक 5 जनवरी को बैंक में चला गया। अगर ये बैंक में चला गया तो यहाँ पर जनवरी 5 को हमारा कैश का बैलेंस 2000 रुपीज से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो गया और इधर मेरा बैंक का बैलेंस 2000 रुपीज से बढ़ गया। अब ये पैसे जमा हो रहे हैं बैंक में तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक, और ये पैसे बैंक में कहाँ से आए, तो ये आए कैश से, तो यहाँ आ गया कैश। अब यहाँ पर एक आप वर्ड देखोगे कि सी लिखा हुआ है यहाँ लेजर फॉलम में, लेजर फोलियो में। तो सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब एक ऐसी एंट्री है ये, दिस इज अ स्टार पॉइंट, एक ऐसी एंट्री है ये जिसका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इसी कैश बुक में एग्जिस्ट करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट एग्जिस्ट्स इन दिस कैश बुक ओनली। यहीं पर डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गया, यहीं पर क्रेडिट, तो इसलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री का नाम दिया जाता है और इसको सी से हाईलाइट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, आपने मोहन को पेमेंट करी है 980 रुपीज की, 1000 रुपए देने थे, 980 दिए यानी 20 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया है। तो पेमेंट्स क्रेडिट साइड आ जाएंगी। तो यहाँ आ गया बाय मोहन, 980 आपका बैंक से आपने पेमेंट करी है और इसलिए 20 रुपीज आपका डिस्काउंट में चला गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8 को आपने कैश सेल्स करी है, 7500 सेल्स करी है तो पैसा आएगा डेबिट साइड, टू सेल्स 7500 रिकॉर्ड हमने कर दिया। फिर आगे चलते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश 2800, आपने 2800 कैश देकर गुड्स परचेज करी है। अगर आपने कैश दिया है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा और गुड्स परचेज करे हैं तो क्या आएगा, परचेजेस वर्ड आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कैश कॉलम में से क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, बाय परचेजेस।
फिर 12th को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब अगर आपने कैश डिपॉजिट कराया तो अगेन वही कॉन्ट्रा एंट्री वाली ट्रांजेक्शन हो जाएगी। कैश डिपॉजिट कराया तो कैश कॉलम में माइनस और इधर बैंक कॉलम में प्लस, और यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक क्योंकि ये पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक में, और यहाँ लिख देंगे टू कैश क्योंकि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कैश बैलेंस से आ रहा है। रोहन का चेक डिसऑनर हो गया, यानी रोहन ने जो हमें पैसे दिए थे वो उसका चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो यानी अब उसका बैलेंस जो हमने ऐड किया था अब क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर बाय रोहन लिख के माइनस कर दिया है फ्रॉम द बैंक अकाउंट। माइनस करने का मतलब क्या, जब पेमेंट साइड लिख दिया तो ऑटोमेटिकली वो माइनस हो गया, रिड्यूस हो गया। और बैंक ने 50 रुपीज बैंक चार्जेस लिए, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक चार्जेस कितने आ गए, 50 रुपीज चार्जेस आ गए। अब हमारी कैश बुक प्रिपेयर हो गई। अब कैश बुक प्रिपेयर होने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बैलेंसिंग करनी है। तो मैंने टोटल किया, मेरा टोटल दोनों का ही इस साइड ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड, तो दोनों डेबिट टोटल्स मैंने यहाँ पर भी लिख दिए और यहाँ पर भी लिख दिए। इस साइड के बाकी ट्रांजेक्शन्स को माइनस किया तो 3400 का बैलेंस बचा कैश का, और बैंक का बैलेंस बचा 19,970 का। डिस्काउंट अकाउंट को बैलेंस नहीं करेंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ कि डिस्काउंट अकाउंट विल नॉट बी बैलेंस्ड। याद रखेंगे क्यों बैलेंस नहीं किया जाएगा डिस्काउंट अकाउंट को, बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये एक तरीके से गेन वाला डिस्काउंट है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट्स के कभी भी बैलेंसिंग नहीं की जाती। बैलेंसिंग हमेशा रियल और पर्सनल अकाउंट्स की ही की जाती है। नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंस जो है वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसलिए इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? तो ये भी आपके लिए एक सितारा पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, आप इसको मार्क कर लेंगे और इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ेंगे। और ये दोनों ही पॉइंट्स, कॉन्ट्रा एंट्री और डिस्काउंट वाला, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया रिगार्डिंग दीज टू स्टार पॉइंट्स। ठीक है, ताकि आपको भी याद रहे कि आपने कहीं पर कमेंट किया था और आप इसको एग्जाम के टाइम पर रिवाइज कर लें। सो कैश बुक के बारे में हमने आज काफ़ी कुछ पढ़ा, कैश बुक क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, फिर हमने इम्प्रेस्ड सिस्टम की बात की और हमने एक न्यूमेरिकल किया जिससे हमें समझ में आया कि कैसे कैश बुक बनाई जाती है। सो दिस इज़ द समराइज शीट फॉर यू, आप इसकी हेल्प से अपने टॉपिक को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। आज वाले कंसेप्ट को कवर अप करने के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी, जिसमें कैश और बैंक दोनों अकाउंट्स होंगे। तो अगर हमने बैंक से कैश विड्रॉ करवाया तो ये तो कॉन्ट्रा एंट्री ऑलरेडी है। देन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी आपके लिए कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब अगर ये पर्सनल यूज है तो ये क्या है, ये मेरे लिए ड्राइंग्स है, तो यहाँ एक ड्राइंग्स अकाउंट और एक बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा, यहाँ पर कैश और बैंक अफेक्ट नहीं होगा, तो ये मेरे लिए क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। Question number 2, in a two column cash book, cash deposited into bank is recorded as, जब आपने कैश को डिपॉजिट करवाया है बैंक में तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कैश डिपॉजिट को आप डेबिट कर दोगे बैंक कॉलम में, क्रेडिट कर दोगे बैंक कॉलम में, डेबिट कर दोगे कैश कॉलम में, या फिर क्रेडिट कर दोगे कैश कॉलम में। तो डेबिट कर देंगे कहाँ, बैंक कॉलम में इसको आप डेबिट कर दोगे। Question number 3, a debit balance in the cash book represents favorable balance. A debit balance shows excess of receipts over payment. बिल्कुल, डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है और डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि रिसीट्स ज़्यादा थी और पेमेंट कम थी। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना। सो इसी तरीके से और इवन आई कैन से एक स्ट्रक्चर्ड वे से एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आप एडुटैप के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको एनरोल करना है। आपको आपके ब्राउज़र में जाना है, आपको वहाँ पर सर्च करना है edutap.in। एडुटैप की वेबसाइट खुल जाएगी, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जेआईबी कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर जेआईबी के सभी कोर्सेज आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट द मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है,
एक ऐसा फुल पैकेज कोर्स है जहाँ पर आप डिटेल में अपने कंसेप्ट्स को कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 15-20 मिनट्स की शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, जिसकी हेल्प से आप अपने एग्जाम सिलेबस को धीरे धीरे अपने टाइम, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कवर कर पाएंगे। यहाँ पर मास्टर कोर्स में आपको लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 का भी एक्सेस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व बेसिस पर, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे जो कि आईआईबीएफ मैकमिलन बुक के हिसाब से बनाए गए हैं, और चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी मास्टर कोर्स में मिल जाएंगे। चारों सब्जेक्ट्स की एक साथ तैयारी आप इस मास्टर कोर्स की हेल्प से कर सकते हैं। देन कम्स द लाइव क्रैश कोर्स। लाइव क्रैश कोर्स का बैच 1 इस टाइम पर लॉन्च हो चुका है, क्लासेस चल रही हैं, वेयर यू कैन स्टडी बाय इंटरैक्टिंग विद द टीचर्स। टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए मॉर्निंग इवनिंग में अपने बैंकिंग आवर्स से पहले और बैंकिंग आवर्स के बाद आप अपने कंसेप्ट को कवर अप कर सकते हैं। लाइव क्रैश कोर्स में 60 क्लासेस रहती हैं, तो 15 क्लासेस फॉर ईच कॉम्पोनेंट ऑफ योर JIB जो है वो यहाँ पर कवर करवाया जाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कंसिडर किया जाता है ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट हो सके। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आईआईबीएफ की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी। अगर आप मास्टर कोर्स एक साथ, इतना बड़ा कोर्स, इतने सारे पैसे खर्चना नहीं चाहते हैं, तो आप एक 2 डेज का डेमो ले सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सो यू कैन ज्वाइन दिस 2 डे डेमो ऑफ द मास्टर कोर्स, जहाँ पर आपको 2 डेज के लिए मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा बाय जस्ट पेइंग ₹1। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट्स आपने पहले कवर अप कर लिए हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने एमसीक्यूज को बहुत ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट। तो जब भी आप इन कोर्सेज में एनरोल करेंगे तो प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो पाए। मास्टर कोर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी अवेलेबल है। अगर आपको एक या दो ही पेपर देने हैं, तो आप इन चारों में से किसी भी सब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज कर सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। सो आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स, क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। यूल बी श्योरली रिप्लाइड बाय मी, एंड फॉर एनी अदर काइंड्स ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग JIB यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 और email us at hello@edutab.co.in। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप